हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। आज एक नया दिन, नया सेशन और आज का सेशन इंग्लिश के वर्ड पावर को डेडिकेटेड है। तो वर्ड पावर के साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उसको जितना सीखते हैं, रटते हैं, फिर सीखते हैं, रटते हैं, भूलते हैं, फिर रट्टा लगाते हैं, फिर भूलते हैं, फिर रट्टा लगाते हैं, फिर भूलते हैं। तो आज इस समस्या का समाधान सदा के लिए हम कर देते हैं। तो मैंने कुछ ऐसी यूनिक, अजीबोगरीब टेक्निक बना रखी है जिससे मैं कम से कम किसी शब्द को नहीं भूलता हूँ। तो ये टेक्निक से आज आपको बहुत लाभ होगा और आप भी कभी अब नहीं भूलोगे। तो देखिए, मैं आपको आज अपना पहला खिलौना दिखाता हूँ वर्ड पावर का। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैंने अपने टेबल पर कई सारे खिलौने सजा रखे हैं जिनसे मैं वर्ड पावर डेली मेरे सामने रहते मैं सीखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब हम आपको कुछ दिखाते हैं। ये है पार्ले कंपनी का एप्पी, रियल, वही पार्ले प्रोडक्ट है रियल, और ये एप्पल जूस। तो एप्पी इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम है। तो लोग इसमें लिक्विड भरा होता है, लोग ढक्कन खोलते हैं और इसे पीते हैं, पीने के बाद फेंक देते हैं। तो फेंकने के बाद मैं इसे प्रयोग में लाता हूँ। तो देखिए, मैंने इस एप्पीस पर बहुत सारे वर्ड्स सेट कर रखे हैं। अब चूंकि ये पूरा एप्पी मेरे टेबल पर रहता है और ऐसे कई प्रकार के खिलौने मेरे टेबल पर रहते हैं, तो जब मैं पढ़ने बैठता हूं तो मैं इन्हीं शब्दों के इर्द गिर्द बैठता हूं। तो आशा करता हूं कि ये टेक्निक आपको भी बहुत फायदा करेगी और बहुत यूनिक तरीका है कोई भी चीज़ सीखने का। तो आइए अब हम लोग इसे बोर्ड पर सारे वर्ड्स को देखें जो यहाँ पर मैंने अंकित कर रखे हैं। तो देखिए, मैंने एप्पी का एक चित्र बना रखा है। तो ये पूरा एप्पी है और ये स्ट्रॉ है, पाइप है पीने वाला, तो ये भी मैंने बना रखा है। तो अब एक एक करके हम ये वर्ड्स यहां से सीखते हैं। तो सबसे पहले एप्पी का ढक्कन ले लेते हैं, ढक्कन। तो पहले आपको बात बता दें, पहले ये ढक्कन से शुरू करते हैं वर्ड्स। तो ढक्कन को कहते हैं कवर, ढक्कन, कवर। तो कवर से देखिए क्या क्या वर्ड निकला। पहला जो शब्द निकला है वो निकला है कोवर्ट। तो कवर से मिलाइए COVER, तो कोवर्ट। कोवर्ट का अर्थ है छिपा हुआ। तो इट इज कोवर्ट, ये छिपा हुआ है। इट इज ए कोवर्ट फैक्ट, ये एक छिपा हुआ सच है। ठीक, इसका उल्टा है ओवर्ट। ओवर्ट का अर्थ है ओपन। तो C हटा दीजिए, आपको ओवर्ट मिल जाता है। तो कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट। ओवर्ट बराबर ओपन, खुला हुआ। तो ओवर्ट का पर्यायवाची है ओपन, उसका पर्यायवाची है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का भी अर्थ है खुला हुआ। तो इसको कैसे सीखिएगा, इसको ऐसे सीखना है। क्लोज का अर्थ है बंद। क्लोज का क्या अर्थ हो गया, बंद। और डिस का अर्थ है नहीं। अब जरा दोनों को जोड़ करके पढ़िए, डिस नहीं, क्लोज बंद, बंद नहीं अर्थात खुला हुआ। तो डिस्क्लोज बराबर खुला हुआ। उसी का पर्यायवाची है डाइवल्ज, DIVULGE, डाइवल्ज, खुला हुआ। अब एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खुला हुआ, वो है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। देखिए, अगर कोई बैग है आपके पास और उस बैग के अंदर आप कोई चीज अगर डाल रहे हैं, तब तो वो चीज अंदर जाकर के सीक्रेट हो गई, रहस्य हो गया। लेकिन अगर आप किसी चीज को बैग से बाहर निकाल रहे हैं, अब हम इसको बाहर निकाल देते हैं। तो जब आप किसी चीज को बाहर निकालते हैं तो आप वो चीज लोगों के सामने वो चीज आ जाती है, क्योंकि बैग से बाहर आ रही है। तो बैग से बाहर आने पर वो चीज सबके सामने आई।
तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का अर्थ मुहावरे का है टू रिवील समथिंग, किसी भी चीज को उजागर करना, रिवील। ठीक, तो ये अभी उधर भी आएगा। ठीक, आ जाइए देखते तब। तो कोभट का पर्यायवाची जो है वो कोभट से ही निकला है, कभर से ही निकला है कोभट। कोभट का अर्थ है छुपा हुआ, गुप्त। अब इसका विलोम है ओभट, खुला हुआ। तो कोभट का उल्टा ओभट, ओपन। अब ये सारे के सारे पर्यायवाची चल रहे हैं, ये सारे के सारे। तो हम यहां पर ऐसा कह सकते हैं, पहले हमने सबको नंबरिंग दे दिया, 4, 5, 6। तो यहां पर ये ट्रिक बनी, एग्जाम के ऑप्शन में भी ये बहुत काम आती है ट्रिक। तो ट्रिक ये बनी, देखिए अभी ट्रिक भी बन गया। 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर 6। 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर 6, और इन सब का अपोजिट, उल्टा, इन सब का अपोजिट नंबर 1। तो 2 बराबर 3 बराबर 4 बराबर 5 बराबर 6, और इन सब का उल्टा नंबर 1। तो कोभट का उल्टा है ओभट। कोभट का अर्थ है छिपा हुआ, छिपाना, गुप्त रखना, और ओभट का अर्थ है ओपन करना, उजागर करना। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। अब आइए, कभर तो हम लोग ने देख लिया। अब कभर के नीचे ये सील है, जो एपी का जो ढक्कन है, ढक्कन, तो ढक्कन के नीचे सील होता है। जब आप सील तोड़िएगा तब ना आप उसको पीजिएगा, तब ना ढक्कन खुलेगा। तो नंबर 2 पर सील पर आते हैं। तो चलिए अब जरा सील से देख लीजिए क्या क्या है। तो सील पर है, देखें। अब ये सील पर आइए नंबर 2। तो पहला वर्ड निकला कंसील। कंसील, सील के साथ। असल में कन का अर्थ होता है के साथ, संग, के साथ। तो कंसील सील के साथ, इसका अर्थ है गुप्त, छिपा हुआ। क्लैंडेस्टाइन, कैंडल में आइंस्टाइन गुप्त रूप से एक्सपेरिमेंट करते होंगे, क्लैंडेस्टाइन। ठीक, गुप्त, हिडन, सीक्रेटिव, ये सारे के सारे इसके मीनिंग है। तो कंसील छिपा हुआ, गुप्त, क्लैंडेस्टाइन, हिडन, सीक्रेटिव। इसका अर्थ ये हुआ कि 1 अगर हम पहले नंबरिंग सब में डाल दें, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम यहां पर ये ट्रिक लिख सकते हैं। वो ट्रिक ये है, अब देखिए ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि बताइए 1 बराबर 2 बराबर 3 बराबर 4। तो इतने सारे 1 से लेके 4 तक सेम मीनिंग है। छुपाना, छुपा हुआ, गुप्त रखना, गुप्त। अब कंसील का उल्टा है रिवील। जैसे कोभट का उल्टा ओभट, तो कंसील का उल्टा रिवील। रिवील उजागर करना, एक्सपोज। अनर्थन, अर्थ, पृथ्वी में छिपा हुआ, अर्थन, अर्थ के अंदर, अनर्थन, पृथ्वी से बाहर निकालो। तो आप किसी भी मैटर को अगर अनर्थन कर रहे हैं तो इसका आप उसको सरफेस पर ला रहे हैं, और सरफेस पर लाने का ही अर्थ है एक्सपोज, बाहर निकालना। तो कंसील का उल्टा रिवील, और रिवील बराबर अनर्थन। तो यहां पर ये उल्टा है, ये डंडे का अर्थ है, ओब्लिक का अर्थ है उल्टा। तो 5 बराबर 6, 5 बराबर 6। अब देखिए, तो आपने पहले कभर देखा, कभर के बाद आपने सील देखा, सील आपने तोड़ा। अब जब आपने सील को तोड़ा तो ये नंबर 3 अब इधर आ गया।
तो ये नंबर 1 पर था कवर, नंबर 2 पर था सील और नंबर 3 पर आपका आ जाएगा लिक्विड। ये लिक्विड, तो ये जो लिक्विड है इसे बेवरेज बोलते हैं, BEVERAGE, बेवरेज। तो ये जो लिक्विड है इसे बेवरेज बोलते हैं, लिक्विड। इसका अर्थ ये हुआ कि एपी के अंदर जो लिक्विड है उसका नाम है बेवरेज। इसलिए आप क्या देखेंगे कि एपी में लिखा होगा पार्ले बेवरेजेस, पार्ले बेवरेजेस। थम्स अप में देखेंगे कोला बेवरेजेस, कोला बेवरेजेस। तो बेवरेजेस मींस लिक्विड, बेवरेज लिक्विड। अब ये लिक्विड अगर आप समय पर आप एक्सपायरी डेट से इसे पी रहे हैं तो इसमें तो कार्बोहाइड्रेट है, चीनी, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, तुरंत ताकत आपको प्रोवाइड करेगी। लेकिन अगर आपने इसे एक्सपायरी डेट के बाद पिया, तो अगर एक्सपायरी डेट के पहले पीते हैं तो टॉनिक है, एनर्जी मिलती है, चीनी है। लेकिन अगर आपने इसे एक्सपायरी डेट के बाद पिया तो ये टॉनिक नहीं, ये टॉक्सिक होगा, टॉक्सिक, जहर, पॉइजन, पॉइजन। तो पॉइजनस, टॉक्सिक। तो अगर आपने इसे एक्सपायरी डेट के बाद पिया तो वही टॉक्सिक है, तो आपकी पूरी बॉडी इंटॉक्सिकेटेड हो जाएगी, पूरी बॉडी में जहर फैल जाएगा। अब देखिए, जब आपकी पूरी बॉडी इंटॉक्सिकेटेड हो गई तो आप इंटॉक्सिकेशन के शिकार हो गए। अब क्या करें सर, क्या करें? तो जैसे अगर सांप किसी को काट लेता है तो उसकी पूरी बॉडी में, उसकी पूरी बॉडी टॉक्सिकेटेड हो जाती है, तो वो पूरा इंटॉक्सिकेशन का शिकार होता है। तो पूरी बॉडी, इन का अर्थ है अंदर, इन का अर्थ है अंदर, जहर अंदर चला गया तो पूरी बॉडी इंटॉक्सिकेटेड हो गई और आप नाउ यू आर सफरिंग फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन। अब आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको एंटीडोट देगा। तो एंटीडोट जहर के तोड़ को बोलते हैं, एंटीडोट, ठीक। एंटीडोट जहर के तोड़ को बोलते हैं। तो सांप काटने पर भी एंटीडोट लगाया जाता है ताकि जहर पूरी बॉडी में नहीं फैले। तो एंटी का अर्थ है उल्टा, और डोट को आप डोज करके पढ़िए, और टेबल पर ऐसे खिलौने बना करके आपको रखना पड़ेगा ताकि डेली उसको देखें तो हमेशा आपको रट्टा लगा रहेगा। अब देखिए आगे, आगे क्या और आपको देखना है। अब हम लोग यहां से आगे चले और ठीक। अब आप इसे डेली पीते हैं तो ये तो शराब है नहीं, तो आप इसे डेली, क्योंकि आपको पीने में मीठा मीठा अच्छा लगता है, तो आप हैं टी टोटलर। तो टी टोटलर वो व्यक्ति होता है जो शराब सिगरेट से दूर रहता है। तो शराब सिगरेट, जो शराब नहीं पीता है, सिगरेट नहीं पीता है, उसे बोलते हैं टी टोटलर। तो आप कैसे याद रखिएगा, टी ऐसे याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम इसे एक कांच के गिलास में एपी के बेवरेज को डाल दें तो बिना दूध के जो चाय होती है और ये एपी वाला बेवरेज एक जैसे लगेंगे, आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन क्या है। तो बस आप ऐसा समझिए कि जो मैं केवल चाय पीता हूं, क्या आप लोगे शराब लोगे या क्या लोगे? अरे भाई हम चाय लेंगे, हम शराब वाले नहीं, हम शराब नहीं पीते। आई एम ए टी टोटलर। तो टी टोटलर वो है वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो सिगरेट शराब से दूर रहता है। एब्सटेन, ABSTAIN, एब्सटेन का अर्थ होता है दूर रहना। तो यहां लिख देते हैं एब्सटेन, दूर रहना।
ठीक। नंबर 2, लेकिन अगर आप खूब शराब पीते हैं तो आप डिप्सोमैनियक हैं। डिप डूबे रहना, सोमरस, अरे सोमरस, ऐसा नहीं कि खाली सोमवार को ये रस पिएंगे। सोमरस देवताओं ने शराब का ही दूसरा नाम रखा, सोमरस। तो आप दिन रात डूबे रहते हैं, डिप डुबकी मारे रहते हैं, डिप डुबकी मारना, शराब में दिन रात डूबे रहते हैं, तो टी टोटलर का उल्टा डिप्सोमैनियक, इसे भी याद रखिएगा। तो गौर कीजिएगा, हम सारे के सारे उल्टे बता रहे, कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट, कंसील का उल्टा रिवील, तो टी टोटलर का उल्टा डिप्सोमैनियक। ठीक, अब आइए आगे। तो अब एक और ले लेते हैं। अब इसमें है ये पाइप, तो पाइप अब नंबर 4, पहला था हम लोग का कैप, दूसरा था सील, तीसरा था बेवरेज, अब चौथे पर आ जाते हैं नंबर 4, तो ये है स्ट्रॉ। पाइप नहीं बोला जाता है, ये पीने वाले को स्ट्रॉ बोलते हैं। तो पहला मुहावरा है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। अच्छा, पहले आप बताइए, स्ट्रॉ को आप पी करके वहीं फेंक देते हैं, किसी काम का नहीं होता है, कोई भी स्ट्रॉ को घर ले करके नहीं जाता है। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ, तो इसका अर्थ है अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, महत्वहीन व्यक्ति। जैसे स्ट्रॉ होता है महत्वहीन, पियो फेंको, बेकार का आदमी है, स्ट्रॉ के महत्व जैसा है। अनइम्पॉर्टेंट पर्सन, यूजलेस पर्सन, यूजलेस पर्सन। ठीक, इसी का उल्टा होता है ए मैन ऑफ मेटल, दमखम वाला व्यक्ति। ए मैन ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मेटल, दमखम, दोनों एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। तो तीसरा एक मुहावरा भी है ये, ए मैन ऑफ सब्सटेंस। तो ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का उल्टा ए मैन ऑफ मेटल या फिर ए मैन ऑफ सब्सटेंस। अब आइए, तो स्ट्रॉ से क्या होता है कि हम लोग सिप, चुस्की लेते हैं, चुस्की। तो अब अगला वर्ड जो बना वो है सिप, चुस्की लेना। नंबर 5, इनसिपिड। अब कोई चाय बना के लाया, कॉफी बना के लाया, तो हमने एक चुस्की ली, लेकिन उसमें हमको कुछ भी मजा नहीं आया, उस सिप में कोई मजा नहीं। तो हमने उनकी कॉफी को एक सिप, एक चुस्की ली, अंदर लिए, लेकिन उसमें मजा नहीं आया, नेगेटिव। तो इनसिपिड नेगेटिव वर्ड है कि कुछ मैं, तुम चाय बना के लाई, अरे तो इसका टेस्ट कैसा लगा आपको सर? इनसिपिड टेस्ट। तो इनसिपिड बराबर टेस्टलेस, बोरिंग, हमड्रम। ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। तो इनसिपिड बराबर टेस्टलेस, बोरिंग, हमड्रम, ध्यान रखिए। देखिए, तो ये था आपका स्ट्रॉ। अब आइए लास्ट। अब इसमें लास्ट में एक एप्पी भी लिखा हुआ है, एप्पी। तो लास्ट नंबर 5, एप्पी। तो पहला वर्ड होता है एपिक्योर। तो इस स्पेलिंग भले ही एपिक्योर है, तो आप इसको दिमाग में ऐसा पढ़िए, एपी प्लस क्योर। तो देखो, तो एपिक्योर बराबर ग्लटनस, वोरेशियस, तो एपिक्योर बराबर ग्लटनस बराबर वोरेशियस, इन सब का अर्थ है पेटू। तो आइए देखिए, अब इसको कैसे याद रखोगे? पेटू खाने का शौकीन,
एपिक्योर का अर्थ होता है जो बहुत अच्छी अच्छी चीज खाता हो, खाने का शौकीन। सबके अर्थ है खाने के शौकीन, पेटू, खाने से संबंधित है। तो इनको ऐसे याद रखना है। किसी को एप्पी पीने का बड़ा शौक है, भाई जैसे हम हैं, अगर हम टी टोटलर हैं तो हमें एप्पी पीने का बड़ा शौक है। तो हम तो कितनी बार अगर यही पैक लाते हैं, टेट्रा पैक बड़ा सा, तो उसका ढक्कन खोलते हैं, सील तोड़ते हैं, कवर खोलते हैं और ग्लट 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 गटक जाते हैं पूरा एप्पी को, और कहते हैं कि अब मजा आ गया है और इससे अब हमको कोई बीमारी नहीं होगा, सब बीमारी का ये क्योर है, बस एप्पी हमको दे दो, उसके बाद देखो हम तंदुरुस्त रहेंगे, हमको कोई बीमारी नहीं होगा, एप्पी क्योर। तो एपिक्योर बराबर ग्लटनस, वोरेशियस, ये तीनों का अर्थ है पेटू, खदवा। तो ये था एक तरीका इसको सीखने का। तो वहां पर ऐसे ही और भी वर्ड्स हैं उस डिब्बे में, लेकिन महत्वपूर्ण काम के हमने आपको मैक्सिमम सब बता दिए। तो आशा करते हैं कि इस खिलौने के माध्यम से आपने एंजॉय भी किया होगा और सारी बातें आपको समझ में भी आएंगी। तो मैं आपसे 2-4 बार जरा पूछ लूं, 2-4 बातें। तो बताइए, कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट, कंसील का उल्टा रिवील, और देखिए ए मैन ऑफ स्ट्रॉ का उल्टा ए मैन ऑफ मेटल, मेटल दमखम। एक मेटल और होता है, उसका स्पेलिंग अलग होता है, METAL, वो धातु, ये है METTLE। लास्ट में आप बताइए, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को बैग से बाहर निकालो, और जब बाहर आप निकालिएगा तो रहस्य उजागर हो जाएगा। इसका अर्थ है किसी भी चीज को अनर्थन करना, रहस्य को एक्सपोज करना, एक्सपोज, रिवील समथिंग। तो इनको 2-4 बार पढ़िए, 2-4 बार वीडियो को बार बार देखिए, आपको रट्टा लग जाएगा, फिर कहीं किसी किताब से आपको रटने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आज आपने कुछ नई बातें सीखी।